यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी है एक फुटबॉल टीम की जो एक गुफा में फंस गई थी और उनके बचाव अभियान की। यह घटना थाईलैंड की है, जहां एक फुटबॉल टीम के 12 लड़के और उनके कोच एक गुफा में फंस गए थे। यह गुफा थाम लुआंग नाम से जानी जाती है और अपनी सुंदरता और रहस्य के लिए मशहूर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। यह घटना जून 2018 की है। उस दिन मौसम सामान्य था और सब कुछ ठीक लग रहा था। थाईलैंड के एक छोटे से शहर में 12 लड़के और उनके कोच फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद थाम लुआंग गुफा घूमने गए। यह गुफा उनके लिए एक रोमांचक जगह थी, जहां वे पहले भी कई बार जा चुके थे। यह गुफा अपनी सुंदरता और रहस्य के लिए मशहूर थी। गुफा के अंदर का दृश्य बहुत ही आकर्षक था और लड़के इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। लड़के खुशी खुशी गुफा के अंदर गए। उन्हें क्या पता था कि अंदर क्या होने वाला है। वे की सीटी हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते गए और गुफा की गहराइयों में खो गए। वे हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते गए। गुफा के अंदर का माहौल बहुत ही रोमांचक था और लड़के एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। अचानक मौसम बदल गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। यह बारिश इतनी तेज थी कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। बारिश का पानी तेजी से गुफा में भरने लगा और देखते ही देखते रास्ता बंद हो गया। लड़के और उनके कोच गुफा के अंदर फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब यह खबर बाहर पहुंची तो तुरंत ही एक बचाव अभियान शुरू किया गया। स्थानीय प्रशासन, सेना और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मिलकर इस बचाव अभियान को अंजाम दिया। यह अभियान बहुत ही कठिन और जोखिम भरा था। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। बाहर लड़कों के माता-पिता और समुदाय के लोग प्रार्थना कर रहे थे। सबकी उम्मीदें और दुआएं उन लड़कों के साथ थीं। कई दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद बचाव दल ने आखिरकार उन लड़कों को ढूंढ निकाला। यह एक बहुत ही भावुक और खुशी का पल था जब लड़कों को सुरक्षित बाहर लाया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब इंसान एकजुट होकर काम करता है तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। यह कहानी साहस, उम्मीद और इंसानियत की जीत की कहानी है। तो दोस्तों, यह थी थाईलैंड की फुटबॉल टीम की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान से गिरती मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया था। हर तरफ पानी ही पानी था और ऐसा लग रहा था जैसे यह बारिश कभी खत्म नहीं होगी। गुफा के अंदर पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। गुफा की दीवारों से टकराता पानी धीरे धीरे गुफा के हर कोने में फैल रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। लड़कों और उनके कोच को देर नहीं लगी समझते हुए कि वे मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। वे गुफा के अंदर 4 किलोमीटर तक जा चुके थे और वापस जाने का रास्ता पानी में डूब गया था। गुफा के अंदर का रास्ता अब एक खतरनाक भूल भुलैया बन चुका था, जहां हर कदम पर पानी का खतरा मंडरा रहा था। चारों तरफ डर और घबराहट छा गई। लड़के और उनके कोच एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में डर का साया गहरा होता जा रहा था। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम यहां से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? चारों तरफ अंधेरा था और बस पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। गुफा के अंदर की नीरवता और पानी की बूंदों की आवाज ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं और उम्मीद की एक किरण भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी।
अंधेरी गुफा में फंसे लड़कों और उनके कोच के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। वे एक अज्ञात और भयावह स्थिति में थे, जहां हर पल उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। उनके पास बस एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और उनके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वे बाहर निकल सके। ठंड, भूख और प्यास ने उन पर हमला बोल दिया। उनके शरीर कांप रहे थे और उनके होंठ सूख गए थे। हर गुजरते पल के साथ उनकी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते रहे। उनके कोच ने उन्हें हिम्मत दी और एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित किया। वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे, यह जानते हुए कि एकता में ही उनकी ताकत है। वे स्टैलेक्टाइट्स से गिरते पानी की बूंदों को इकट्ठा करके पीते। यह भी गया पीते ही यह पानी उनके लिए जीवनदायिनी बन गया था और उन्होंने इसे बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल किया और ध्यान लगाकर खुद को शांत रखने की कोशिश करते। ध्यान और श्वास अभ्यास ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा, जिससे वे इस कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। इस तरह उन्होंने अपने धैर्य और साहस के बल पर जीवित रहने की उम्मीद को बनाए रखा। दिन रात बीतते गए, लेकिन लड़कों का कोई पता नहीं चला। बाहर उनके परिवार वाले और पूरा थाईलैंड उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहा था। खबर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। थाईलैंड की सरकार ने बचाव अभियान शुरू किया। ब्रिटिश गोताखोरों और दुनिया भर से बचाव दलों की टीमें भी मदद के लिए पहुंच गईं। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही संकरा और पेचीदा था। पानी का बहाव तेज था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थाई नेवी सील्स और अनुभवी गोताखोरों के लिए भी यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। आखिरकार एक साहसिक योजना बनाई गई। लड़कों को गोताखोरी के उपकरण पहनाकर गोताखोरों के साथ बांधकर गुफा से बाहर निकाला जाएगा। तीन दिनों तक चला यह बचाव अभियान। पूरी दुनिया देख रही थी। गोताखोर बारी बारी से लड़कों को बाहर निकालने लगे। कम रोशनी, तेज बहाव और तंग जगहों से गुजरते हुए डरे हुए लड़कों ने बहुत ही हिम्मत दिखाई। बचाव अभियान के दौरान एक बहुत ही दुखद घटना घटी। थाई नेवी सील के पूर्व गोताखोर समान गुनान ने इस अभियान में अपनी जान दे दी। उनकी शहादत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आखिरकार 18वें दिन सभी 12 लड़कों और उनके कोच को सकुशल गुफा से बाहर निकाल लिया गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लड़कों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हुआ। थाम लुआंग गुफा की कहानी इंसान की असीम शक्ति की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, उम्मीद और एकता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी उन सभी लोगों के बलिदान और समर्पण को सलाम करती है, जिन्होंने इन लड़कों को नया जीवन दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।